जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता पंचम अध्याय। वराह कल्प के 10वें में 28वें द्वार पर तक होने वाले व्यासों एवं शिव अवतारों का वर्णन। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, 10वें द्वापर युग में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, तब उस समय मैं हिमालय पर्वत के मनोहर भृगुतुंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे श्रुति सम्मित तथा तपस्वी भृगु, बल, बंधु, नड़ामित्र तथा केतु श्रृंग नामक पुत्र होंगे। 11वें द्वापर युग में जब त्रिविर्त नामक व्यास होंगे, उस समय मैं कलयुग में गंगा द्वार पर तप नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब एवं प्रलंब नामक 4 दृढ़वर्ती मेरे शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले सततेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत होने पर कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय हेम कंचुक नामक स्थान पर आविर्भूत हुआ। मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास के सहायतार्थ निर्वृत्ति मार्ग को दृढ़ करूँगा। हे महामुने, उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, सांध्व एवं सर्व नामक मेरे परम योगी 4 पुत्र होंगे। 13वें द्वापर में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय मैं बालखिल्य के आश्रम में उत्तम गंध मादन पर्वत पर बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ पर सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 14वें में द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं अंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, वसद, श्रवण और श्रविकष्ट नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर युग में जब त्रयारुणी नामक व्यास होंगे, उस समय मैं वेदशिरा नाम से अवतरित होऊंगा। वेदशिरा नामक महावीर्यवान मेरा अस्त्र होगा और सरस्वती के उत्तर तथा हिमालय के पृष्ठ भाग में मैं वेद शीर्ष पर्वत पर निवास करूंगा। उस समय भी कुर्नी बाहु, कुशरीर और कुनेत्र नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योग मार्ग का उपदेश देने के लिए गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ पर परम पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है। वहाँ पर भी जल के समान निर्मल अंतःकरण वाले कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक मेरे 4 योगपरायण पुत्र होंगे। पुत्र भी योग मार्ग से शिव पद को प्राप्त करेंगे। 17वें द्वापर युग के आगमन पर देव कृत्यजय नामक व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिम से व्याप्त जो महालय नाम का शिव क्षेत्र है, वहाँ गुहावासी नाम से अवतार धारण करूँगा
और वहाँ भी उतथ्य वामदेव महायोग एवं महाबल नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वें द्वापर युग के आने पर जब त्रिंजय नामक व्यास होंगे, तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्यप्रद सिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उसी नाम वाला वन भी है जहाँ सिद्ध निवास करते हैं। वहाँ भी वाच, श्रवा, रुचिक, श्यामा, वास्य एवं यतीश्वर ये मेरे 4 महातपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में जब भरद्वाज मुनि व्यास होंगे, तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किया हुआ मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ समुद्र के समान गंभीर हिरण्य नामा, कौशल्या, लोकाक्षी तथा प्रधिमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे, तब मैं हिमालय पर्वत पर 28 नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहीं हिमालय के पृष्ठ भाग पर 28 नामक महापर्वत है जहाँ 28 प्रिय मनुष्य निवास करते हैं और जो देव, मनुष्य, यक्ष, राज, सिद्ध और चारणों से सेवित हैं। वहाँ भी सुमंतु, विद्वान, बर्बरी, कबंध तथा कुशिकंधर नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में जब वाचश्रवा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से अवतरित होऊंगा। इसलिए उस उत्तम वन का नाम भी दारुण वन होगा। वहाँ पर भी प्लक्ष, दर्भायनी, केतुमान और गौतम नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 22वें द्वापर युग के आने पर जब सुषमायन नामक व्यास होंगे, तब मैं लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतरित होऊंगा, जहाँ कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवगण मुझ हलायुध शिव का दर्शन करेंगे। वहाँ भी बल्लवी, मधु, पिंग तथा श्वेत केतु नामक मेरे 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें द्वापर आने पर जब मुनि तृणबिंदु व्यास होंगे, तब मैं उत्तम कालजर पर्वत पर श्वेत नाम से अवतार लूँगा। उस समय उसिक, बृहदस्व, देवल एवं कवि नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब दक्ष नामक व्यास होंगे, तब उस समय मैं नमिस क्षेत्र में सूली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ पर भी सलिहोत्र, अग्निवेश, युनासो एवं शरद्वसु नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे, तब मैं दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय भी छंगल, कुंडकर्ण, कुंभांड एवं प्रवाहक नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय मैं भद्रवटपुर में आकर सहिष्णु नाम से अवतरित होऊंगा। वहाँ पर भी उल्लूक, विद्युत, शंबुक और आश्वलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातु कर्ण व्यास होंगे, उस समय मैं
प्रभासती तीर्थ में आकर सोम शर्मा नाम से प्रगट होऊंगा। वहाँ पर भी अक्षपाद, कुमार, उल्क एवं वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर दैवपायन नामक व्यास होंगे, तब 6ठे अंश से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध और वासुदेव के पुत्र रूप से अवतरित होंगे। उस समय भी योग माया से संसार को विस्मित करने के लिए योगात्मा नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूँगा और शरीर को अनामय समझकर इसे मृत की भांति शमशान में छोड़कर ब्राह्मणों के हित के लिए योग माया से आप ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ दिव्य तथा पवित्र मेरु गुह में प्रवेश करूँगा। हे ब्राह्मण, उस समय मैं लकुली नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। मेरे उत्पन्न होने से यह काया अवतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र नाम से उस समय तक विख्यात रहेगा जब तक यह पृथ्वी रहेगी। उस समय भी कुशिक, गर्ग, मित्र एवं कौरस्य नामक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। ये सभी योगी ब्रह्मनिष्ठ, वेद के पारगामी विद्वान तथा उद्धरेता ब्रह्मचारी होकर महेश्वर योग को प्राप्त कर शिवलोक को जाएंगे। सूत जी बोले, हे उत्तम व्रत वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव के वैवस्वत मन्वंतर के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने योग अवतारों का सम्यक वर्णन किया। हे विभो, इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में 28 व्यास तथा प्रत्येक कलयुग में प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं, जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले तथा अविनाशी होते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं, जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले तथा अविनाशी होते हैं। ये सभी शिष्य पशुपात व्रत का आचरण करने वाले, शरीर में भस्म लेपन करने वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले तथा त्रिपुंड से सुशोभित मस्तक वाले होते हैं। सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के ज्ञाता, लिंगाच अर्चन में सदा तत्पर, बाहर तथा भीतर से मुझ में भक्ति रखने वाले, योगाध्यान परायण, योग अध्याय परायण अध्ययन तथा जितेंद्रिय होते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर श्री कृष्ण अवतार पर्यंत शिव जी के अवतारों का लक्षण कह दिया। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब श्रुति समूहों का ब्रह्म लक्षण संपन्न विधान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। हे सन्नत कुमार, देवेश्वर शिव ब्रह्मा से इतना कहकर उन पर कृपा करके उनकी ओर पुनः देखकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। जय भोलेनाथ की सतरुद्र संहिता 5वां अध्याय समाप्त। जो भी शिव महापुराण का कथा सुनते हैं बहुत प्रेम से सुनिए, बहुत आनंद आएगा। सब पुराण जो हम लोग के भगवान कितना बड़ा पुराण ये दिए हुए हैं, शिव महापुराण,
जिसको सुनकर लोग ठीक हो रहे हैं, बच्चे घर में पढ़ाई करने लग रहे हैं और बहुत कुछ ऐसी अच्छी अच्छी हो रही है, अच्छी अच्छी बातें उनके साथ हो रहे हैं। वो लोग बहुत खुश है शिव महापुराण सुन। आप लोग भी शिव महापुराण सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर और शेयर करते रहें। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।